हाय कैंसर साइंस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 3 से लेकर के 12 अगस्त तक का ये वीक कैसा रहेगा। इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। ओहो, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। पता है अभी मैं ना इससे पहले वाली रीडिंग जो मैंने करी इसमें मैं सेम तो नहीं, लेकिन हाँ इससे सिमिलर ही कुछ था जो मैं समझा रही थी। लो कैंसर साइन, मैं ना आपको एक चीज़ बताती हूँ। कभी भी कोई भी काम कर रहे हो ना, कोई भी एक दोस्त होने के नाते इस बात को मेरे समझना, ठीक है। कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, एक्सपेक्ट मत करा करो उससे कि मुझे कुछ मिलेगा। देखिए मानती हूँ मैं इस चीज़ को कि हम ह्यूमंस हैं, हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से या फिर किसी भी इंसान से कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही सामने वाला होगा, या फिर कुछ भी एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं हम, राइट। अब या फिर एंजल्स ये किसी इंसान के बारे में बोल रहे हैं तो इंसान के बारे में है, अगर ये करियर के लिहाज से, फाइनेंसेस के लिहाज से बोल रहे हैं तो फाइनेंसेस और करियर के लिहाज से है। जो भी ओवरऑल है, मैं बस आपको यही कहूँगी, कुछ भी कर रहे हो, किसी के खातिर भी कर रहे हो या फिर खुद के लिए ही क्यों ना कर रहे हो, करियर में कुछ कर रहे हो या फिर किसी के खातिर एफर्ट बहुत कर रहे हो, एक्सपेक्ट उससे कुछ मत करिए। एक्सपेक्ट जहाँ पे आप करते हो ना वहीं पर गलती करते हो। खास करके कोई भी काम में अगर आप एक्सपेक्ट करने लग जाते हो, जैसे होता है ना कि अगर आपने कोई प्लांट लगाया है और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम 2 दिन में बढ़ो, 2 दिन में बढ़ो, बहुत कोशिश कर रहे हो, नहीं बढ़ रहा है तो क्या करोगे। अब आप थोड़ी ना उस प्लांट को कहीं और ले जाके छोड़ दोगे, उस प्लांट को कहीं और बांध आओगे। क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, उसको रखोगे, उसको वक्त पे छोड़ दोगे कि वो जैसे जैसे वक्त जाएगा, वक्त बीतेगा, वो प्लांट भी बड़ा होगा, है ना। कि खुद ही आप उसके जड़ को बनाने लग जाओगे कि बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, कुछ नहीं कर सकते आप उसमें। वैसा ही सेम होता है हमारे फाइनेंसेस या फिर कोई भी काम में, कोई भी करियर में, कोई भी रास्ता आपने चुना है, कुछ भी नया कर रहे हो, उसमें भी सेम होता है कैंसर साइन कि बस वक्त पे छोड़ दिया करो, एफर्ट डालते रहो, देखो मत। एक्सपेक्ट क्यों करते हो आप? एक्सपेक्ट क्यों करते हो? मेहनत एक ऐसी चीज़ है ना, बस आपको एक बार मेहनत करने की आदत लग गई, फिर आप मेहनत करते जाते हो। आप ये नहीं देखते कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, यू आर लाइक कि बस मुझे करते जाना है। आप पीछे मुड़ के नहीं देखते, बस वैसा एटीट्यूड रखो अपना कि बस मुझे करते जाना है, तब तक करते जाना जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड ना हो जाऊँ मुझे जो मिल रहा है उससे। थोड़े टाइम में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। और एंजल्स कह रहे हैं एक्सपेक्ट ही करोगे ना तो एक टाइम आएगा जब उस काम को आप टॉक्सिक कह के छोड़ दोगे। ओके, तो एक्सपेक्ट कम करिए, काम ज़्यादा करिए, ये चीज़ है। या मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ब्रेक भी लेने की ज़रूरत है। ब्रेक इस लिहाज से है कि ऐसा नहीं है कि काम छोड़ छाड़ के बैठ जाइए। इट इज़ जस्ट दैट जब भी आप फ्री होते हो दिन में, उस टाइम बैठ के सोचिए कि हाँ, मतलब जो ख्वाहिश कह रही है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या फिर एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रही हूँ या फिर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और लोगों को तो इससे भी ज़्यादा मेहनत लगती है, मुझे तो कुछ ही टाइम हुआ है, क्यों इतना एक्सपेक्ट कर रहा है या फिर एक्सपेक्ट कर रही हूँ। वक्त पे छोड़ना सही होता है। पहले भी, पास्ट में भी, इन द पास्ट मैंने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस जो मेरे बस में नहीं थे, मैंने उनको वक्त के ऊपर छोड़ दिया। तो क्यों ना इस बार भी मैं वक्त के ऊपर छोड़ दूँ। थोड़ा सा इन बातों पे ध्यान दीजिए, खुद ब खुद आंसर्स मिलेंगे, क्यों इतना परेशान हो आप। लेट इट बी, जो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपको भी स्ट्रगल मिल रहा है ना, कुछ समझने के लिए, कुछ सिखाने के लिए आपको हो रहा है, और कुछ और अच्छा है आपके लिए, कुछ और अच्छा है, उस चीज़ के लिए ये स्ट्रगल है ना। तो थोड़ा सा स्ट्रगल करते रहिए, ठीक है। और ये एक्सपेक्ट मत करिए, सोचिए मेरा स्ट्रगल टाइम है और स्ट्रगल टाइम में ऐसा ही होता है जहाँ पे हम बस कर रहे होते हैं, रिजल्ट ज़ीरो होता है, हमें समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आता इसका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन बस हम कर रहे होते हैं। इस चीज़ को सोच के चलिए। ओके, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। एक आपकी प्योर चीज़ बताऊँ मैं कैंसर साइन, कि आप ना हमेशा बस चाहते हो मेरी फैमिली खुश रहे। और ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी है कि आप हमेशा चाहते हो मेरी फैमिली खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे चाहिए कि मेरी फैमिली हंसते खेलती रहे और हमेशा खुश रहे। ये चीज़ सबसे अच्छी है। और इस लिहाज से मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, देखो अगर आप खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब ये जो भी आप मेहनत लगा रहे हो, ये जिस भी चीज़ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, खुद के लिए नहीं कर रहे, अगर सोच रहे हो कि सामने वाला, मतलब सामने वाले को सुख मिले या फिर सामने वाले को खुशियाँ देनी है, इस वजह से अगर आप कर रहे हो ना, तो बस ये सोच के करिए कि अब मुझे उसके लिए करना है, और बस अपने अंदर जुनून रखिए, वो चीज़ हो जाएगी, देखिएगा। कोशिश इतना करिए, देखा बस इतना करिए कि मैंने कितना एफर्ट डाला है, ये जाने दीजिए, रिजल्ट को जाने दीजिए। मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम हॉल में गए हो, यस, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके गए हो और आप जाके एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हो,
ठीक है। और आप इस चीज़ को देख रहे हो पहले ही, मतलब अभी पेपर भी नहीं आया, पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ मेरे रिजल्ट इतने आने चाहिए, मैंने इतना पढ़ा है तो इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। पेपर देख तो लो एटलीस्ट क्या है, मे बी जो पढ़ा है उससे कुछ डिफरेंट पेपर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना बीच में छोड़ के भाग जाओगे, एग्ज़ाम ही नहीं दोगे। इसका मतलब ये है समझ के लिखोगे हर एक चीज़ को। वैसा ही सेम है कि थोड़ा सा समझ के चलिए। इस जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, इसको आप जो भी अभी करंट सिचुएशन में है इससे कनेक्ट करिए, और जो भी एंजल्स आपको मैसेज देने की कोशिश करिए इसको समझिए। ओके, ये जो एंजल्स ने बताया, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, खुद ब खुद आप इसको समझो। ओके। एंड 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने लाइफ में हैप्पी चीज़ों को देखिए, जो खुशियाँ आपको आपकी फैमिली दे रही है, जो आपकी फैमिली के साथ अब आपकी लड़ाई नहीं होती ज़्यादा। ऐसा नहीं कह रही एकदम नहीं होती, होती है कभी कभार, लेकिन उतना नहीं होता जितना पहले होता था तमाशा क्रिएट। उस चीज़ को लेकर के खुश रहिए कि अब मेरी ज़्यादा अपनी फैमिली से लड़ाई नहीं होती, अब सब कुछ अच्छा है मेरी फैमिली में, इस चीज़ को लेके चलिए। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, वी हैव द मून। कैरी करके आप बहुत चलते हो कैसे साइन। कल जो बीत गया उसको आप कैरी करके बहुत चलते हो, और यही रीज़न है कि आपके दिल में ना ग्रजेस रह जाते हैं। इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इतना मत लेके चला करो। जब जो हो गया लेट इट बी हो गया, इस एटीट्यूड में रहा करो। और यही एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है हमारी लाइफ में। हम ज़्यादा माइंड नहीं करते चीज़ों को, और जब हम कोई चीज़ को माइंड नहीं करते, समझ लीजिए जब आप कोई चीज़ को अपने माइंड करना ही छोड़ दिया चीज़ों को, समझ जाइए आपकी लाइफ सिंपल है, और आपकी लाइफ में कोई आपको दुख नहीं दे सकता, कोई आपको रुला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप माइंड ही नहीं कर रहे हो। जब हम छोटी छोटी बातों को माइंड करते हैं, इसने मुझे हर्ट कर दिया, उसने मुझे हर्ट कर दिया, इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, तभी तो मेन दुख होता है ना। अपने लाइफ में ये समझ के चलोगे कौन ही किसी को समझता है, मुझे कौन ही समझेगा, जाने दो, मुझे नहीं मतलब किसी से। समझे तो समझे, नहीं समझे तो नहीं समझे, मुझे मतलब ही नहीं है। तुम कह रहे हो, मुझे नहीं कह रहे, तुम अपने आप को कह रहे हो, बोलते रहो। इस एटीट्यूड को लेकर के चला करिए। हर किसी को हम दुनिया में जवाब नहीं दे सकते, ये आपको भी पता है ना। तो जिसको आप जवाब नहीं दे सकते, लेट इट भी, जाने दीजिए। ग्रजेस लेके मत दिल में चला करिए। या ये आपके अंदर ईगो आ जाता है कि उसने मुझे कैसे कह दिया, उसने मुझे कैसे कह दिया। ये जो ईगो है ना, यही आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। हटा दीजिए ईगो को हटा दीजिए, और कहिए कि हाँ कर दिया तो कर दिया, लेट इट बी। कुछ बातें उसने बोली, कुछ बातें मैंने बोली, बात वहीं ख़त्म। अब चाहे फिर फैमिली में भी लड़ाई हो रही है तो इसी चीज़ को लिया करिए कि कुछ बातें मैंने बोली उसको, कुछ बातें उसने मेरे को बोली, लेट इट बी, अब उतना माइंड नहीं करो, जाने दो। ऐसे करके रहा करिए। और खास करके कोई दूसरा कह रहा है तो ये बोल के छोड़ दिया करिए कि वो मुझे जानता ही कितना है, मैंने भी उसको कुछ कह दिया, उसने भी मुझे कुछ कह दिया, जाने दो। लाइफ है, अगर आपने कुछ नहीं कहा कोई बात नहीं, उसको कर्मा जवाब देगा। समझिए मेरी बात को। हर किसी की बात को या फिर हर किसी इंसान को दिल पे नहीं लेके चलते। फ्री जब तक लाइफ में नहीं रहोगे ना, कोई एक ही चीज़ से चिपके हुए रहोगे, पकड़ के चलोगे कोई एक ही चीज़ को ना, तो फिर द मून की एनर्जी रिपीटेड में चलेगी। आप मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है, आप जितनी भी रीडिंग्स देख रहे होगे ना, मून का कार्ड आ रहा होगा, उसमें से ना आपको बहुत सारे लोग कुछ और बता रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ और बता रहे हैं। सिंपल जो आपको मैं बताने की कोशिश करी हूँ मून के कार्ड से, और जो सिंपल मैसेज आपको बहुत टाइम से देने की कोशिश करी जा रही हो, यही है कि ग्रजेस लेकर के मत चलिए। ग्रजेस लेकर के चलते हो तो आप, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपसे, जिसके प्रति आपके दिल में ये बात है, आपको फ़र्क बहुत पड़ रहा है, डेली आपको फ़र्क पड़ रहा है ना। तो इसको छोड़िए। वी हैव द पास्ट। लुक, पास्ट में अगर कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आप किसी को जवाब नहीं दे पाए, या फिर आपको बुरा लगा, जो भी हुआ, लेट इट बी, जाने दीजिए। वक्त के साथ चीज़ों को भूल जाना चाहिए। चीज़ें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं। वी हैव मनी। या कैंसर साइन, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ओके, ये जो मैसेज है इसको मैं डायरेक्टली नहीं दे सकती ऐसे ही, बट या मुझे ऐसा एंजल्स कह रहे हैं कि डोंट ट्रस्ट एनी, एंड किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करिए। बस समझ के चलिए इस बात को कि सब किसी पे ट्रस्ट करके मत चलिए। इस बात को समझिए कि कोई एक जैसा नहीं है, और या कोई एक जैसा नहीं है। तो जैसे आप हो वैसे सामने वाला नहीं है, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा सामने वाला नहीं है। सब एक जैसे नहीं है, ठीक है। तो वैसा एक्सपेक्ट करके, मतलब वैसा सोच के चलिए। वी हैव गिफ्ट, वी हैव ट्रुथ। ओके यार रुको, मैं ना आपको एक चीज़ बताती हूँ क्लियर, ठीक है। फर्स्टली,
इस बात को समझ के चलिए, ब्लेसिंग्स क्या होती है कैंसर साइन, ब्लेसिंग्स क्या होती है। मैं अक्सर जब भी रीडिंग करती हूँ ना तो मैं इस एक बात को हमेशा नोटिस करती हूँ कि लोगों को यही कहना होता है कि ब्लेसिंग्स आप बता तो रहे हो, लेकिन ये मिलेगी कब तक, मिलेगी कब तक, मिलेगी कब तक। आप विश्वास करके चलोगे ना, अगर कोई भी रीडिंग आपके लिए आई है, सिचुएशन मैच कर रही है, विश्वास करके चलोगे ना, मिल जाएगी आपको वो ब्लेसिंग। और क्योंकि एक्चुअल में वो रीडिंग आपके लिए ही है। और कुछ लोगों को ऐसा होता है ब्लेसिंग क्या होता है, कुछ नहीं होता, यही कॉन्सेप्ट होता है, उनको क्लियर ही नहीं होता कि ब्लेसिंग क्या होता है। तो एक्चुअल में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो ब्लेसिंग होती है, ये जो हमें गिफ्ट्स दिए जाते हैं, जो एंजल्स की तरफ से हमें गिफ्ट्स मिलते हैं, हमारे 3D वर्ल्ड में, यानी कि हमारी लाइफ में ये चीज़ बहुत बड़ा रोल निभाती है। आपको ये ब्लेसिंग मिली है कैंसर साइन कि आपकी फैमिली के साथ जैसे पहले आपकी लड़ाई होती थी, अब वैसी नहीं होती। तो ये ब्लेसिंग मिली तभी तो हुआ है, वरना ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से अब लड़ाई नहीं होती, पहले होती थी। ओके, तो इन सारी चीज़ों को तवज्जो दिया करिए, थोड़ा सा ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में, जो भी अच्छा हो रहा है उसको थैंकफुल, उस चीज़ के प्रति थैंकफुल रहा करिए। ट्रुथ से मुझे ऐसा लग रहा है, सच जैसे बहुत टाइम से अगर आपसे कोई सच छुपा रहा था, या फिर कोई आपसे छुप रहा था, या फिर कोई आपसे कोई सच छुपा रहा था, तो वो आपको आके कोई सच आपको बता सकता है, कोई ट्रुथ आपके सामने रिवील हो सकता है। और ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको उस बात के ऊपर। मनी के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली आपको बेनिफिट कहीं से होने वाला है फाइनेंशियली। तो इसको एक ब्लेसिंग के तरीके से मान के चलिएगा कि मुझे ब्लेसिंग मिली है इस चीज़ की। ओके, एक मिनट। ओके, लेट्स सी। वी हैव द स्टार। आप ना कोशिश करते हो कि लोगों को आप दिखाओ ना कि आप कितने परेशान हो। वी हैव द मैजिशियन। आप हमेशा कोशिश करते हो ना कि कोई किसी को दिखे ना कि मैं कितना परेशान हूँ, वगैरह वगैरह करके बहुत हाइड करते हो खुद को, बहुत छुपाने की कोशिश करते हो। ओके, वी हैव द वर्ल्ड। देखो, किसी दूसरे के कहने से ना हम बुरे नहीं बनते। ओके, इस बात को याद रखिएगा कैसे साइन, किसी दूसरे के कहने से हम बुरे नहीं बनते। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कोई काम में कह रहा है कि अरे तुम तो अच्छा नहीं कर रहे, तुम तो ऐसा नहीं कर रहे, तुम तो वैसा नहीं कर रहे, या फिर आपने खुद के रिलेटेड ही एक्सपेक्टेशन हाई लगा रखी है कि अरे बाप रे मैं तो बहुत ही अच्छा करूँगा, या फिर बहुत ही अच्छा करूँगी। अगर आपने खुद के रिलेटेड ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा ली है कि आप बहुत ही अच्छा करोगे करके, है ना, मे भी दूसरों को देख के आपको ऐसा लगता है कि मैं भी देखो, वो बात होती है ना कि हमारे पास जो साधन होता है हम उससे अच्छा करते हैं जैसा भी हम कर रहे होते हैं। दूसरे इंसान के पास कोई दूसरे साधन है, कोई दूसरा तरीका है अपने काम को करने का, तो मे भी वो थोड़ा अच्छा कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप कुछ बुरा कर रहे हो। तो ये जो बार बार आपकी आदत सी हो गई है अब ये चीज़ कहने की, कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इससे कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मुझे तो लगता है इसको अब छोड़ने की ज़रूरत है आपको। एक्चुअली मैं इस बात को कह रही हूँ, इस चीज़ को छोड़ने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ बहुत टाइम से रिपीटेड में चल रही है। ओके, अगर आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, देखिए मैं वही चीज़ कह रही हूँ, किसी दूसरे के कहने से आप बुरे नहीं बन जाते। अगर कोई दूसरा आपको कह रहा है तुम बुरे हो, अगर आपको पता है आप अच्छे हो, यू डोंट केयर, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही आप उस जगह पे सफाई दोगे। यू आर लाइक जाने दो, कहने दो, मेरा क्या जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर कोई आपको बुरा कह रहा है इस वीक में, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बुरा हूँ तभी तो मेरा कोई दोस्त नहीं बनता, तभी तो मेरे साथ कोई अपनी फ्रेंडशिप नहीं निभाता, या फिर मेरे साथ कोई रहना पसंद नहीं करता, इन सारी बातों को मत सोचिए। देखिए, इंसान का एक सफ़र करने का टाइम होता है, ठीक है। जब एक इंसान सफ़र कर लेता है अपने लाइफ में, जब वो मैच्योर हो जाता है, तब उसको अच्छे दोस्त भी मिल जाते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीता भी है बिना कोई प्रॉब्लम के, क्योंकि वो मैच्योर है, उसको पता है चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं, तो कोई भी चीज़ को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, है ना। तो वक्त के ऊपर विश्वास रखिए, वक्त हर एक चीज़ को बदलता है, वक्त इंसान भी बदल देता है। तो वक्त आपकी किस्मत क्यों नहीं बदलेगा, वक्त आपका सिचुएशन क्यों नहीं बदलेगा, विश्वास रख के चलिए। द स्टार से मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन तारा माँ को याद करने की। उनके तरफ से कोई आपको ब्लेसिंग मिल सकती है, या तो फिर मे बी उनका कोई आपसे कनेक्शन है, या तो फिर आप उनका जो मंत्रा है उनको सुन के आप बहुत ज़्यादा हील्ड महसूस करते हो। जो भी है, इस वीक में उनको याद करने की ज़रूरत है। द मैजिशियन से मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअलिटी के साथ बेसिकली थोड़ा सा कनेक्टेड होने की आपको ज़रूरत है। खास करके कोई ऐसा रिचुअल है जिसको आप पहले फॉलो करते थे, अब आपने करना छोड़ दिया था, फिर से फॉलो करते थे, फिर बीच में आपने छोड़ दिया, फिर से उसको कंटिन्यू करिए, ठीक है। एंड जिस भी रीज़न की वजह से आप उस चीज़ को, जो भी रिचुअल आप करते हो उसको करना छोड़ देते हो, उस चीज़ को बहुत बड़ा बनाया ही मत करो,
ओके, नॉर्मली लिया करो। अगर 1-2 दिन नहीं भी कर पाए उसको भी नॉर्मली लो कि हाँ प्रॉब्लम आई थी कुछ, इस वजह से मैंने 1-2 दिन नहीं करा, फिर से करते हैं। अपने माइंड को अगर कोई चीज़ बहुत बताओगे कि ये चीज़ बहुत बड़ी है, तो आप फिर ना हर एक काम को करना छोड़, मतलब हर एक काम को करोगे फिर छोड़ोगे, फिर करोगे फिर छोड़ोगे, यही चीज़ चलती रहेगी, राइट। तो ये चीज़ मत करा करो। एंड द वर्ल्ड से मुझे ऐसा लग रहा है, विश्वास रखो, जस्ट ट्रस्ट करो, ठीक है। द क्रिएटर आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करेगा। सो जस्ट विश्वास रखिए, ठीक है। एंड आगे बढ़ते जाइए, शायद कुछ अच्छा है तभी अभी इतना आपको स्ट्रगल मिल रहा है। ओके, सो यहाँ कैंसर साइन, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।